दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं जिला बलिया गांव नरही में। यहाँ पर सिद्धेश्वर धाम और नर्मदेश्वर महादेव का प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर एक पंचमुखी हनुमान जी का भी मंदिर है। आइए इस मंदिर का दर्शन करेंगे और जो यहाँ के मुख्य सेवादार हैं, मुख्य पुजारी हैं, मुख्य प्रधान सेवक हैं, उनसे इस मंदिर की प्राचीनता, इसकी दिव्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। दोस्तों श्री गणेशाय नमः। सिद्धेश्वर धाम नर्मदेश्वर मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों नंदी जी भगवान यहाँ विराजमान हैं और ये नर्मदेश्वर महादेव का प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। दोस्तों नर्मदेश्वर महादेव का ये सिद्ध शिवलिंग है और प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ पर पंचदेव की मूर्ति है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, विष्णु भगवान। और ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की बहुत विशेषता है और यहाँ पर एक हनुमान जी का भी एक सिद्ध स्थान है, पंचमुखी हनुमान जी का स्थान है। आइए दोस्तों। दोस्तों यही स्थान है पंचमुखी दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान जी का दक्षिण के तरफ मुख है हनुमान जी महाराज जी की। इनकी बहुत विशेषता और बहुत ही मान्यता है। और महादेव है, इनकी परिक्रमा भी होती है। इनकी परिक्रमा होती है, ये परिक्रमा मार्ग है और यहाँ परिक्रमा भी होती है। दंडवत महाराज जी। दोस्तों यज्ञशाला है। यहाँ पर जब भी पूजा पाठ या फिर कोई ऐसा भंडारा होता है तो यहाँ पर यज्ञ भी होता है। और आइए संत निवास का भी दर्शन करते हैं। यहाँ पर कोई बाहर से संत आ जाता है, उसके रुकने और ठहरने की व्यवस्था भी है यहाँ पर। दोस्तों ये संत निवास है। यहाँ पर कोई संत आ जाए तो उसके रुकने ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पर रुक सकता है, रह सकता है और कोई भी संत आ जाए उसके रुकने ठहरने की व्यवस्था है। दोस्तों अब चल के जो नर्मदेश्वर, जो सिद्धेश्वर धाम है और नर्मदेश्वर महादेव का सिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, इसके विषय में यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। दंडवत महाराज जी। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। माँ मंगल करें। जय महादेव। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम चंद्रधर उपाध्याय। महाराज जी आपके गुरु जी का शुभ नाम? हमारे गुरु जी जो है
अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य द्वैपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज है। गुरुदेव भगवान, इस मंदिर की प्राचीनता के विषय में बताइए कि सिद्धेश्वर धाम इसका कब नाम पड़ा और जो नर्मदेश्वर महादेव हैं और इनकी क्या विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता तो इस मंदिर की ये है कि जो भी कोई अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ स्वच्छ मन से आता है, महादेव जी उसकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। कोई ऐसा अब तक नहीं मिला जो ये कहे कि हमारी मनोकामना हम लेके आए हैं और पूरी नहीं हुई है। सारी मनोकामनाएं लोगों की पूरा भगवान कर देते हैं। यहाँ इतनी तपस्या हुई है और इतने जागृत महादेव हैं कि हम लोगों का जो वंश चल रहा है इन्हीं के चलते चल रहा है। हमारे दादाजी स्वर्गीय पंडित राम नरेश जी उपाध्याय सन 1894 में इसका जो है उद्घाटन किए, बना करके सिद्धेश्वर धाम नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, और तब से लेकर के अब तक इसमें बहुत पूजा पाठ भंडारा, बहुत से यज्ञ यज्ञादि होते चले आए हैं। वर्तमान में इसका रिनोवेशन कराया गया है, जो कि विगत 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ और अगस्त 2025 तक चला है। जो अभी स्वरूप दिखाई दे रहा है तो ये उसी का नतीजा है। और यह वैदिक धर्म के अनुसार, शंकराचार्य परंपरा के अनुसार पंचदेव सहित नर्मदेश्वर महादेव का लिंग यहाँ हमारे दादाजी ने प्रतिष्ठित किया था। इस बार जो रिनोवेशन हुआ है उसमें हम लोगों ने एक पंचमुखी हनुमान जी को उसमें ऐड किया है नए सिरे से, और इसका जो पूजन हुआ अभी फिलहाल तो वह जो है 30 मई से लेकर के 5 जून तक का यज्ञ यहाँ पर हुआ और सारे देवी देवताओं को यथास्थान अपनी जगह पर दिया गया। और उसमें बनारस से, काशी से पंडित मूर्धन्य विद्वान 7 आए थे। और गंगा दशहरा के दिन जो है पुनः जो है प्राण प्रतिष्ठा भोलेनाथ की, हनुमान जी की गई। और उसके बाद भी कुछ कार्य इसमें बाकी था, रंग रोगन इत्यादि का, सौंदर्यीकरण का, वो कार्य होता रहा। और होने के बाद जब लगभग 99% कार्य कंप्लीट हो गया तो एक उत्सर्ग क्रिया होती है जो कि समाज में गांव के सारे लोगों के लिए मंदिर खोल दिया जाता है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि लोकार्पण। तो इसका लोकार्पण 2 और 3 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ हुआ, जिसमें रामचरितमानस का अखंड पाठ हुआ, हनुमान जी महाराज का सहस्त्रार्चन हुआ लड्डू से, एकादश रुद्री पाठात्मक एवं अभिषेकात्मक अनुष्ठान किया गया, हवन किया गया और हजारों हजारों लोग जो है भंडारा प्रसाद ग्रहण किए, फिर अपने अपने घर भी ले गए। फिर उस क्रिया का समापन हुआ। जी, नर्मदेश्वर महादेव को पाने का कोई सरल मार्ग? हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सही निष्ठा के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको 1 लोटा शुद्ध जल और 1 बिल्व पत्र अर्पण कर दें और नियमित रूप से अगर 30 दिन करते हैं तो निश्चित है कि भोलेनाथ नर्मदेश्वर महादेव हमारे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है। गुरुदेव भगवान, महादेव को दूध का क्यों अभिषेक किया जाता है? ये ऋग्वेद के रुद्राष्टाध्यायी में इसका वर्णन है। अनेकों प्रकार से अभिषेक किया जाता है, दूध से किया जाता है। सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए दूध जो है और सर्वसुलभ भी है, जिसकी वजह से अधिकता
अधिकतर प्रचलन में यही है कि उनका दूध से अभिषेक करते हैं लोग। गुरुदेव भगवान, काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष के बारे में अगर वर्तमान में देखा जाए तो पहले से काल सर्प दोष नहीं था, ये इधर प्रचलन हुआ है। तो जब राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो एक दोष बनता है जिसको कि काल सर्प दोष नाम दिया गया है। वास्तव में अगर हम देखें तो काल सर्प योग से डरने उड़ने की कोई बात नहीं है। काल सर्प दोष जो है छाया ग्रहों के बीच में होता है। राहु और केतु छाया ग्रह है, कुछ असुविधाएं आती हैं और इसी वजह से आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं, उसके अनुसार भी आपकी कठिनाइयाँ या आपको सुख प्राप्त होता है, इस तरह की सब बातें हैं। लेकिन जो अभी परिभाषित किया जाता है काल सर्प दोष को, तो उसमें राहु और केतु के बीच में लेफ्ट या राइट दोनों साइड में अगर आता है तो उसमें 12 तरह के सर्प का मुख और पूंछ बना करके लोग इसको करते हैं। गुरुदेव भगवान, जीवन में गुरु क्यों जरूरी है? बिनु गुरु हो ही कि ज्ञाना। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। और अगर विरंची हो, खुद महादेव हो, तो भी उनको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो जगत गुरु है ही हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और ये हमारे महादेव भी जगत गुरु हैं। तो इसके बावजूद भी एक आपको पथ प्रदर्शक चाहिए, जो आपको क्षण क्षण, जो आपको किसी मुसीबत में अगर आप पड़ते हैं तो उसका सही रास्ता दिखा करके। गुरु का मुख्य काम यही है कि आपको अध्यात्म से जोड़े और भगवान से जोड़े, जोड़ने का एक सेतु का काम करता है। और वो जरूरी है, वो आपको मार्ग दिखाएगा। आप खुद भगवान से, आपकी निष्ठा रहेगी, आपका विश्वास रहेगा, आपकी श्रद्धा रहेगी, तो आप जुड़ जाएंगे। गुरु अति आवश्यक है। कलयुग क्या है गुरुदेव भगवान? कलयुग जो है 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा कलयुग आया है। इसकी आयु कम है, 4,32,000 कुछ करके है इसकी आयु। तो और इसमें यह माना गया है कि धर्म के जो 4 पाये होते हैं, 4 पायों में से 3 पाये जो है इसमें विलीन रहते हैं, और एक ही पाया जो दान का है पाया, उसी पर ये टिका हुआ है। और एक तरह से हमसे जब पूछिएगा तो हमारा मानना ये है कि हर युग में हर युग का निवास होता है। कलयुग में भी सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। जब आप सात्विक वृत्तियों से आपके अंतःकरण में सत्व का प्रधान हो जाता है तो उस समय आपके लिए सतयुग हो जाता है। हर एक आत्मा के लिए संभव है, हर एक जीव के लिए संभव है। उसी तरह त्रेता युग में भी कर्म प्रधान है, द्वापर भी और कलयुग भी। कलयुग में क्या है कि इसको काला युग कह सकते हैं। इसमें अनाचार, व्यभिचार इत्यादि अत्यधिक बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो है समाज में जो है अशांति फैल जाती है। हर एक जीव के, हर एक व्यक्ति के मन में अशांति फैल जाती है। और वैसे ये बहुत फलदायी भी है अगर इसमें अन्न का दान किया जाए और केवल नाम लिया जाए, किसी भी अपने इष्ट का नाम ले लिया जाए, नाम का जप किया जाए तो बहुत लाभ करता है और जल्दी मुक्ति इसमें मिल जाती है। कलयुग में मतलब बहुत कम समय में हमको मुक्ति मिल सकती है। क्या हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है गुरुदेव भगवान? अवश्य हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति बहुत आसान है। आप केवल बंधन को जान जाइए, मुक्त हो जाएंगे। बंधन आपका क्या है, बंधन जान जाएंगे और उससे जब बच जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। हमको संतों और ब्राह्मणों का संगत क्यों करना चाहिए? सत्संग संतों से ही किया जाता है, और परमार्थ मार्ग पर और त्याग की मूर्ति ब्राह्मण ही होते हैं, जो आपको त्याग और परमार्थ की तरफ, संतोष की तरफ ले जाएंगे और धर्म का रास्ता दिखलाएंगे, अध्यात्म का रास्ता दिखलाएंगे। इसलिए उनका संग करना चाहिए। क्या आपको इतने वर्षों से नर्मदेश्वर महादेव की सेवा करते हो गई, क्या आपको भगवान का दर्शन हुआ?
ऐसा है कि भगवान का दर्शन मैं आंख बंद करके रोज कर लेता हूँ। और हमारी इष्ट देवी हैं भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, उनका भी मैं दर्शन कर लेता हूँ आंख बंद करके। फिजिकल भौतिक तौर पर अगर आप चाहें कि दर्शन कर लें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि एको हम बहुत श्यामा, भगवान जो है उनकी इच्छा भी हम में भी है, आप में भी है, सब में वो बंट गए हैं। जैसे एक सोने से तरह तरह के गहने बनते हैं, एक दूध से अनेक प्रकार की मिठाई बनती है, उसी तरह से एक ही ब्रह्म जो है चारों तरफ व्याप्त है, हर रूप में व्याप्त है। आप दर्शन कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव भगवान इस स्थान पे, इस मंदिर प्रांगण में एक पंचदेव हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है, उनकी क्या विशेषता है और हमको सुंदरकांड का पाठ क्यों पढ़ना चाहिए? वैसे पाठ तो हमको पूरे रामायण का करना चाहिए, लेकिन समयाभाव है लोगों के पास, तो कुछ तो हो। तो सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र है और राम जी का चरित्र है। 60 दोहे उसमें हैं, 60 में 30 दोहे तक हनुमान जी के क्रियाकलापों के बारे में वर्णन किया गया है, और इसके बाद हनुमान जी और राम जी के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में वर्णन किया गया है। और कम समय में उसको हम पढ़ सकते हैं और उससे लाभ भी होता है, मन एकाग्र होता है और आपकी आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा तो ऐसे शुद्ध है ही, तो जो विकार उसके ऊपर मन इत्यादि द्वारा डाल दिए गए हैं, जो पर्दा चढ़ गया है, उसको दूर करने में सुविधा होती है। तो इसलिए सुंदरकांड का पाठ, और दूसरी चीज कि उसमें जो जो चीजें लिखी गई हैं उसमें अहंकार को एकदम खत्म कर देगा। अगर आदमी उसके एक एक लाइन को देखेगा कि प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, अजन्म हमार सफल भायाजू, अगर ये भावना आ जाए कि प्रभु के द्वारा ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, हम तो कुछ नहीं हैं, तो अहंकार आपका खत्म हो जाएगा। जब अहंकार खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, आपका विनाश नहीं होगा, आप सत्कर्म में लगेंगे। कोई भी चौपाई उठा लीजिए उसमें, और उसका सही रूप से अर्थ जान करके उसका मनन चिंतन यदि हम करें तो निश्चित है कि हमारे लिए लाभदायी होगा। गुरुदेव भगवान, प्राकृतिक आपदा आने का कारण? प्राकृतिक डिसबैलेंस हम लोग कर दिए, प्रकृति को डिसबैलेंस्ड कर दिए। प्रकृति में जो चीजें यथावत होनी चाहिए उसका हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदा आ रही है। असमय बारिश हो रही है, तूफान चले आ रहे हैं, और शास्त्रीय एक मर्यादा के अनुसार जो है हम चल नहीं रहे हैं। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जब किसी भी राज्य में, जब पुराने जमाने में राज्य चलते थे, तो किसी भी राज्य में जब राजा जो है अधर्मी हो जाता है तो वहां विपदा जो है आ जाती है। तो अब हम तो चूंकि यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं, तो अब इसमें राजा भ्रष्ट है कि राजा अपराधी है ये तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय मान्यता के अनुसार जब राजा भ्रष्ट होता है, अत्याचारी होता है, अनाचारी होता है, स्वेच्छाचारी होता है, तो उसके देश में आपदाएं आती हैं। एक तो ये कारण अगर देखें तो खैर इसका तो हम या कोई भी 100% नहीं कुछ कर सकता, लेकिन दूसरी जो बात है कि हम लोग जो है पहाड़ों को काट रहे हैं, झरनों को बंद कर रहे हैं, गांव-गांव में कुओं को ख़त्म कर रहे हैं, वनस्पतियों को ख़त्म कर रहे हैं, जो भी खेती हो रही है उसमें तमाम उर्वरक चीज़ें डाल रहे हैं, जिससे कि कुछ दिन बाद धरती भी जो है अन्न उगलना बंद कर देगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपदा का मुख्य कारण है। जैसे ये तो आपके सुख सुविधा के लिए काटा जा रहा है, ये जहाँ सुख सुविधा हम पा रहे हैं वहीं आपदा भी तो पा रहे हैं। तो ऐसी सुख सुविधा का क्या मतलब कि वो सुख सुविधा ही न रहे, ऐसा तूफान आ जाए, इस तरह की बातें हो जाएं जिससे कि जो है जो सुख सुविधा हम इकट्ठा किए हैं वो नष्ट हो जाए, फायदा क्या है। तो इसलिए प्राकृतिक ढंग से उसी के साथ सामंजस्य बना करके अगर हम चलें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा।
गुरुदेव, जैसे आप शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और जी। शंकराचार्य जी के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत किए हैं, उनके साथ कई आपके फोटो भी हैं। गुरुदेव, भगवान शंकराचार्य कौन होते हैं और उनकी क्या विशेषता होती है? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने आज से 2532 वर्ष पहले उन्होंने कालडी नामक गांव में जन्म लिया था। उस समय देश के ऊपर आज जैसी परिस्थिति है, इससे भी भयानक परिस्थिति धर्म की थी। बौद्धों का आक्रमण, जैनों का आक्रमण, यवनों का आक्रमण और हमारी संस्कृति और हमारे मूल धर्म को जो है नष्ट करने पे लगे हुए थे लोग। उस समय इनका अवतरण हुआ। साक्षात शंकराचार्य, साक्षात शंकर के ज्ञानावतार के रूप में, दक्षिणामूर्ति के रूप में आदि शंकराचार्य जी आए। पूरे देश को संगठित उन्होंने किया और देश के चारों कोने पर, चारों दिशाओं में 4 उन्होंने पीठ बनाया। पश्चिम में जो है द्वारिका पीठ है, जहाँ पर कि द्वारिकाधीश का मंदिर है, वहाँ एक शंकराचार्य को नियुक्त किया, बैठाया। दूसरा जो है पुरी में है, पुरी पीठाधीश्वर, वहाँ पर एक शंकराचार्य को उन्होंने बैठाया अपने ही समय में। तीसरा उन्होंने बद्रिकाश्रम में जो ज्योतिर्मठ बनाया, वहाँ पर एक शिष्य को शंकराचार्य के रूप में बैठाया। और चौथा जो है उन्होंने श्रृंगेरी, दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास में तुंग और भद्रा नदी के तट पर एक पीठ बनाया और वहाँ पर भी अपने एक शिष्य को वहाँ पर उन्होंने बैठाया। और वो तब से ये परंपरा चल रही है। लेकिन ये परंपरा चले कैसे? तो किसी भी कार्य को करने के लिए पहले सिद्धांत बनता है। तो सिद्धांत स्वरूप उन्होंने एक मठामनाय महानुशासन बनाया कि कैसे इनका चयन होगा, कैसे ये लोग जो है पीठ पर बैठेंगे। और साथ साथ ये भी उन्होंने निर्देशित किया उस मठामनाय महानुशासन में कि जो उस समय गद्दी पर बैठेगा वो मेरा ही स्वरूप समझा जाएगा, यानी शंकर का अवतार ही समझा जाएगा। और ये भी उनको छूट दी गई कि वो अपने शिष्य को अपने बाद उत्तराधिकारी बना सकते हैं वारिस के रूप में। तो 2-3 व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत शंकराचार्य, और उसमें कुछ नियम है कि उसमें सन्यासी होना जरूरी है। पहले ब्रह्मचारी बनेंगे लोग, फिर सन्यासी बनेंगे लोग, फिर सन्यास के बाद वेद वेदांग विशारदा, वेद वेदांग जितने हैं सबके विशारद होते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, हर प्रकार के तंत्र से स्वतंत्र होते हैं। और कोई भी शास्त्रार्थ के लिए अगर उनके सामने आता है तो शास्त्रज्ञ भी होते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। क्योंकि आदि शंकराचार्य ने अपने ज्ञान के बल पर ही पूरे भारतवर्ष के जो अलग अलग खेमे में बटे हुए थे सबको एक साथ करके और पंचदेव एक मंदिर में ही रहें, ऐसी व्यवस्था उन्हीं की दी हुई है। नहीं तो पहले शाक्त लड़ते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, शैव लड़ते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, वैष्णव लड़ते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, सूर्य की उपासना करने वाले लड़ते थे कि हम श्रेष्ठ हैं। तो ये आपस में श्रेष्ठता को लेकर के और अपने आप को अधिक समझाने के लिए लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो फिर उन्होंने ज्ञान अवतार लेकर के भगवान शिव ने सबको एक साथ करके और ऐसी व्यवस्था की जिससे कि हर एक मंदिर में 5 देव की पूजा हो, किसी को अलग से जाना न पड़े। जो शक्ति का उपासक है वो आए, पार्वती की पूजा करके चला जाए, जो विष्णु का उपासक है वो विष्णु की पूजा कर ले, शिव का उपासक शिव की, सूर्य की उपासक शिव की और गणेश के उपासक गणेश की पूजा कर ले। तो इस तरह की व्यवस्था उन्होंने दी है। और आज भी जो शंकराचार्य वर्तमान में बैठे हुए हैं उस पीठ पर सभी परम योग्य हैं, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, सब में अद्भुत योग्यता है, सबके सब। और हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य पद है, उसके नीचे ही सारे पद हैं। अब चूंकि कलयुग है, थोड़ा बहुत मनमानी लोग कर रहे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, उन कोई अलग से शंकराचार्य, वो कैसे शंकराचार्य? ऐसा है कि अखाड़ों के शंकराचार्य होते ही नहीं हैं। आपको गलत ज्ञान होगा या कहीं से सूचना मिली होगी।
अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं और आदि शंकराचार्य ने ही अखाड़ों को संगठित करके बनाया था, वो शंकराचार्य की सेना के रूप में। वो जो आचार्य महामंडलेश्वर है, हाँ। जैसे जूना अखाड़ा के आचार्य आचार्य महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी इस महाराज समय है। और भी एक शंकराचार्य हैं और 3-4 शंकराचार्य हैं। नहीं, शंकराचार्य तो मान्य शंकराचार्य केवल 4 हैं। इसके अलावे जो अपने आप को शंकराचार्य है कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। गुरुदेव भगवान, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, कहीं भी आप जो है जिन्हें उदरपूर्ति के लिए लिखे ही हैं कि उदरपूर्ति के लिए जो है लोग, तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि उदरपूर्ति के लिए लोग नाना प्रकार के भेष बनाएंगे, नाना प्रकार के नाटक करेंगे, तो बस वही नाटक है। शंकराचार्य केवल 4 ही हैं, 4 के अलावे 5वां शंकराचार्य नहीं है। गुरुदेव भगवान, मनुष्य के जीवन में दुख आने का कारण क्या है? उसके कर्म है। मनुष्य का कर्म ही उसके दुख का कारण है। कर्म कैसे बदले जा सकते हैं गुरुजी? प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित 3 तरह के कर्म होते हैं। गीता में बहुत अच्छे से उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो प्रारब्ध कर्म जब होता है, भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य का जीवन देते हैं, उसमें सुख और दुख दोनों होता है। चाहे महात्मा का वेश पकड़ करके हम संसार में आवे, चाहे गृहस्थ का वेश पकड़ करके आवे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सुख और दुख दोनों न होता हो। तो प्रारब्ध में जो कर्म आपके होते, संचित कर्म रहता है, उसमें से पाप और पुण्य दोनों को मिला करके आपको इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। उसी के अनुसार आप काम करते हैं, उसी के अनुसार दुख होता है। उस दुख को मिटाने के लिए आपको हमेशा धर्म के जो 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा पर चलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, शुचिता से रहना चाहिए। इस तरह से जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों को यदि आप पालन करते हैं तो दुख तो प्रारब्ध का कटेगा नहीं, लेकिन बगल में जो है एक सुख का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा, जिससे कि दुख प्रतीत आपको नहीं होगा। लेकिन आपके कर्म ही आपके दुख के कारण हैं और आपके सुख के कारण हैं। वो प्रारब्ध भी हो सकते हैं और आपके क्रियमाण कर्म भी हो सकते हैं। क्रियमाण कर्म आपको आगे भी जन्म में जाके अगर बुरा करेंगे तो वो संचित में मिले रहेंगे और आपको दुख देंगे। गुरु जी, जैसे आप शिव पुराण पढ़ते हैं, प्रतिदिन आपके द्वारा शिव पुराण पढ़ा जाता है, गुरु जी शिव पुराण क्यों पढ़ना चाहिए? इसमें तमाम अच्छी चीजें दी हुई हैं, जिससे कि मन को शांति मिलती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है और कुछ बुरा न करें, इसका जो है हमको उपदेश भी मिलता है। सनातन को ना मानने वालों को आपका छोटा सा संदेश। हमारे समझ से संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सनातन को नहीं मानता है, क्योंकि सनातन आज का नहीं है, वो सदा से चलने वाला है। सनातन सदा सदा, सना मने सदा होता है, अतन मने रहने वाला। जो सदा रहने वाला है, सदा से रहने वाला है। दूसरी बात, जो नहीं मानता है, कहता है कि हम नहीं सनातन मानते हैं, तो सनातन का मतलब ही नहीं मानता है। इसका मतलब उसके अंदर मानने की जो इच्छा है वो छिपी हुई है, किसी कारणवश वो बाहर नहीं ला रहा है। लेकिन सभी सनातनी हैं। सभी सनातनी लोगों से मेरी यही अपील होगी कि आप अपने वर्ण धर्म के अनुसार शास्त्रोचित कर्म करते हुए भगवान की कृपा प्राप्त करें। हमेशा ईमानदारी से अपने सत्कर्म द्वारा समाज को, परिवार को, सबको इज्जत दें और सत्कर्म करते रहें, सत्य बोलते रहें, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान, जब मैं इस मंदिर प्रांगण में आ रहा था तो कुछ लोग हमको बताएं कि यहाँ पर जो आप सावन में, भर सावन आपने भगवान का अभिषेक किया। हाँ, भगवान शिव का अभिषेक करने से क्या मिलता है और क्यों हम सावन में ही हमको भर सावन का ऐसा है कि अभिषेक करना चाहिए? शास्त्रों में वर्णन है कि पूरा सावन महीना भगवान शंकर के लिए, शंकर का है। शंकर जी की पूजा अगर उसमें की जाती है तो जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छी दिशा प्रदान करते हैं, जिससे कि आपका जीवन सफल होता है। तो सावन में जिस दिन से सावन चढ़ा है और जिस दिन रक्षाबंधन के दिन तक
प्रत्येक दिन यहाँ पर जो है स्वयं मैं रुद्री का पाठ किया हूँ, अभिषेक किया हूँ। और भी लोग, परिवार के लोग आए हैं, किए हैं, करते हैं, रहते हैं, लेकिन हम अपना तो किए ही हैं और परिवार के लोग भी किए हैं, और भी भक्त लोग आकर के सावन में अभिषेक करते हैं। महाराज जी, जैसे मानिए कि कामाख्या माँ में वहां पर बलि प्रथा है, हाँ, और हमारे के यहाँ जैसे मानिए कि कोई मतलब भैरव बाबा को दारू चढ़ाते हैं, काली माता को बकरा चढ़ाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। आप मतलब शास्त्र भी पढ़ते हैं और शास्त्र आपको कुछ मतलब कंठस्थ भी है, इसका कोई वर्णन नहीं है महाराज जी की बलि प्रथा। ये क्यों बलि देते हैं और क्यों शराब का बोतल चढ़ाते हैं महाराज जी? ऐसा है कि ये परंपरा में बीच में कहीं से घुस गया है जी। आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, 3 तरह की प्रवृत्ति होती है जी। सात्विक प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, तामसिक जिसको बोलते हैं। तो हम लोग सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, और आसुरी प्रवृत्ति वाले जो है उनके अंदर प्रमाद, आलस्य और चटखारे भोजन करना, ये सब जो है तो अपनी जिह्वा इत्यादि के लिए ये सब करते होंगे, लेकिन ऐसी प्रथा जो है कहीं लिखित में नहीं मिलता है। बलि प्रथा या शराब का चढ़ाना ये तो परम तामसिक है, तो वो तामस वाले ही जो है इस तरह का कर सकते हैं। फिर अघोर पंथ बीच में चला, तो कुछ अघोर पंथी लोग जो साधक हैं वो इस तरह की परिपाटी चलाए हुए हैं, लेकिन ये वैदिक मान्यता इसकी नहीं है। और छोटे शास्त्र तो बहुत हैं, तो उसमें हो सकता है, लेकिन वैदिक कहीं पर भी जो है अन्याय करने की बात नहीं है, बलि चढ़ाने की बात नहीं है, जहाँ तक हमारा अध्ययन है। गुरुदेव भगवान गुस्से पर कैसे काबू कर सकते हैं? आपको गुस्सा आता क्यों है, पहले कारण जानिए और उस कारण का निवारण करिए। गुस्सा आता है कामना पूरी नहीं होने से, तो हम ऐसी कामना ही क्यों करें कि वो पूरी ना हो। कामना ऐसा ही करें हम कि जो पूरी हो। तो जब कामना पूरी नहीं होगी तो गुस्सा आएगा, तो पहले कारण ही हटा दें, कामना को ही हटा दें, तो गुस्सा आएगा नहीं। दूसरी बात, गुस्सा जब आता है या कोई गुस्सा करता है तो आपको मौन हो जाना है और भीतर ही भीतर अपने इष्ट का ध्यान करना है और अपने इष्ट का जप करना है, गुरुदेव का स्मरण करना है, आपके गुस्सा समाप्त हो जाए। भगवान दीपक क्यों जलाते हैं? मंदिर में दीपक की क्या विशेषता होती है और दीपक क्यों जलाना चाहिए? दीपक साक्षी है, दीपक साक्षी है, उसको साक्षी मान करके, और वो एक अग्नि का स्वरूप भी है और अंधकार को दूर करने वाला भी है। हाँ, तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जिस तरह ज्ञान रूपी दीपक की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से लौकिक व्यवहार में भी अंधकार को दूर करने के लिए दीपक की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि दीपक को हम साक्षी बना लेते हैं। किसी देवी देवता या किसी अनुष्ठान का जब शुभारंभ करते हैं तो दीपक को साक्षी बना लेते हैं और अग्नि देवता को दीपक के रूप में साक्षी बना करके हम अपना कर्म करते हैं। क्या बिना मंदिर गए भी पूजा हो सकती है? अवश्य, बिना मंदिर गए भी पूजा हो सकती है। यदि आप में सच्ची श्रद्धा है, निष्ठा है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मंदिर जाना आवश्यक इसलिए है कि ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर मंदिर है। और दूसरी बात यह है कि हर एक मंदिर में जो सिद्ध स्थान है वहाँ पर पॉजिटिव रेज जो है हमेशा रहती हैं। तो आप जब उस पॉजिटिव रेज के अंतर्गत जब आप एक परिसर के अंदर जब घुसेंगे तो आपके अंदर फीलिंग आने लगेगी सात्विक वृत्ति वाली, आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी। आप आएंगे कुछ मांगने के लिए, लेकिन आप मांग नहीं पाते हैं क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा भरी रहती है वहाँ पर, जिससे कि आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। इसलिए जरूरी है। घर में भी आप कर सकते हैं, नदी किनारे भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी जहाँ रहेगी वहाँ आपको आसानी रहेगी अपने अंतःकरण को शुद्ध करने में। जिस तरीके से बढ़ती हुई धर्मांतरण, जिस तरीके से लोग सनातन को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, ऐसा है कि
आने वाले समय में क्या सनातन धर्म को खतरा हो सकता है? सनातन धर्म को खतरा कभी नहीं होगा। सनातन धर्म सदा से है, सदा तक रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिद्धांत है कि सृष्टि बनने से पहले ये सनातन धर्म आया। कोई भी कार्य आप करते हैं तो प्रभु ने जब ये कार्य किया, परमात्मा ने सृष्टि बनाने का कार्य किया, उससे पहले उन्होंने वेद की रचना, आपके जीने की कला वगैरह वगैरह सब नियम बना के भेज दिया। तो ये तो जाने वाला है नहीं। दूसरी बात, जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं है। धर्म तो बस केवल एक है, जान लीजिए, सनातन धर्म। वो सब मजहब हैं। कालांतर में वो आए हैं और वो मजहब हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म केवल एक सनातन ही है। और परिवर्तन की बात है तो लोग अपने स्वार्थ बस उसमें जा रहे हैं। जिनको कि जो है शरीर को थोड़ा सा तपस्या नहीं करने देना है या स्वार्थी हैं, तो वो थोड़े से लालच के लिए शॉर्टकट में कुछ करना चाहते हैं, तो परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन फिर उनको आना है, वो आएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में कि अपने धर्म में मर जाना ही श्रेयस्कर है। जैसे मछली का धर्म क्या है? मछली जल में रहती है, जल से उसको बाहर निकाल देंगे, पृथ्वी पर ला देंगे तो वो मर जाएगी। सत्य है। उसी तरह से निज धर्मो श्रेय, पर धर्मो भयावह। निज अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, और दूसरे, क्योंकि दूसरे का धर्म भयावह है, जिस तरह से मछली का है, निकाल देंगे मर जाएगी। वो जलीय जंतु है, उसका सारा कर्तव्य उसी के अंदर हो रहा है। तो जब वो अपना धर्म चेंज करेगी, सब चीज चेंज हो जाएगा, प्राण से जाना पड़ेगा। उसी तरह से जो लोग मजहब में सनातन धर्म छोड़ करके अन्यत्र कहीं जा रहे हैं, तो उनको शांति नहीं मिलेगी। साधना क्या है और आपके द्वारा किस प्रकार की साधना की जाती है? हमको तो हमारे गुरु से जो मिला है उसको मैं उसी प्रकार से साधना करता हूँ। हमारे पिताजी से जो मिला है उसकी साधना करता हूँ। ये हमारे तीसरी पीढ़ी है दादाजी के बाद जो शिव जी की साधना कर रही है। ये मंदिर, हमारे दादाजी को कोई संतान नहीं थी, मंदिर बनने के बहुत दिन के बाद हमारे चाचा जी और पिताजी पैदा हुए, तो हम लोग तो इन्हीं की संतान हैं, इसी संस्कृति में पले बढ़े हैं। जहाँ भी चाहे साइंस पढ़ लें, चाहे डॉक्टर बन जाए, हमको तो बस इनकी सेवा में रहना ही है, और रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। कर्म कैसे बदले जा सकते हैं? सत्य कर्म, उसमें एक सत्य जोड़ दीजिए, कर्म बदल जाएगा। आपकी जो अपनी ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, उसको बखूबी निभाइए ईमानदारी के साथ, कर्म बदल जाएगा आपका। भगवान गुरु कौन होते हैं? जो आपको अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाएं, जो आपके अंतःकरण में जो अंधकार है उसको मिटाने का कार्य करें और भगवान से जोड़ दें, वही गुरु है। शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो गु और रू दो अर्थ है। गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको ले जाए। तो मनुष्य का जीवन इसीलिए है, मनुष्य का जीवन धन्य तभी होगा जब वो जहां से निकला है उसको जान के उसमें मिल जाए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर जाए। भगवान से हम निकले हैं, भगवान में निकल जाए। नदियां जो है चारों तरफ से उमड़ती घुमड़ती ढहाते चारों तरफ से बेचैन रहती हैं, और जाके शांत गंगा सागर में होती है, सारा उमड़ घुमड़ उनका वहां खत्म हो जाता है। उसी तरह से जीव जब परमात्मा में विलीन हो जाएगा तो इसका एकमात्र कर्म यही है कि भगवान का, परमात्मा का बोध कर लेना। परमात्मा तो है ही है, उस पर से पर्दा हटा देना है। मानना और जानना, ये दोनों, परमात्मा को मानते तो है ही हैं हम, लेकिन हम जान लें, महसूस कर लें, हवा की भांति। हवा को हम देखते नहीं हैं, लेकिन हवा हमारे शरीर से लगते हमको पता चलता है। 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया से शुद्ध कर्म करें, अपनी ड्यूटी पूरा करें, आपका कर्म बदल जाएगा। नर्मदा जो माई है, हाँ। नर्मदा माई की क्या विशेषता है और नर्मदा माई की परिक्रमा क्यों होती है?
नर्मदा और से निकले हुए जो शिवलिंग होते हैं, जो पहाड़ों की चट्टानों से घर्षण के बाद जो मुलायम होकर के लिंगाकार बन जाते हैं, वो उससे निकाल करके गोताखोर लोग ले आते हैं, वही नर्मदेश्वर महादेव होते हैं। उनकी भी परिक्रमा होती है। नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से ये माना जाता है कि आपके चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं। ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं और परमात्मा की तरफ लोग बढ़ जाते हैं। इसलिए नर्मदा की परिक्रमा जरूरी है। कुंभ की विशेषता क्या है भगवान? कुंभ अनादिकाल से लगते चला आ रहा है और कुंभ इसीलिए पहले से ही लगता है कि इसमें जो है पूरे देश के विदेश के जो सनातन धर्म से संबंधित लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे और पूरे 1 महीने भर 1 महीने 1.5 महीने जो समय उसका रहता है, पूरे महीने भर तमाम ज्ञानी, तमाम तांत्रिक, तमाम लोग आते हैं और आकर के आपस में परिचर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, लोगों को सुनाते हैं और वहाँ से एक नियम बनता है कि जनता को किस प्रकार से हमें समझा करके और सनातन धर्म और संस्कृति को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात यह है, स्नान करना तो एक है ही, दिव्य बात है कि स्नान हम करते हैं। तो स्नान करना एक तो बात है ही, उसके साथ साथ गंगा जमुना तो मिलती हैं, वहाँ सरस्वती मिलती हैं। सरस्वती को हम कहते हैं कि वो अदृश्य रूप से वहाँ आकर के संगम पर मिलती हैं। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि जितने भी विद्वान सरस्वती के वरद पुत्र हैं, सारे लोग इकट्ठा होकर के माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और उससे जो मंथन करके जो सिद्धांत निकलता है वो पूरे देश में, पूरे संसार में फैलाते हैं। ये अर्ध कुंभ भी होता है 6 साल पर और कुंभ होता है 12 साल पर। वैसे पौराणिक कथाएं भी इसके साथ बहुत सी हैं कि जो है समुद्र मंथन के समय अमृत लेकर के गरुण जी जब आए तो जिन जिन जगहों पर रखे तो उसी अमृत का बूंद जो है टपका और उसके लिए जो है हम लोग स्नान करते हैं कि उस बूंद का थोड़ा बहुत हमें भी फल मिल जाए, अच्छा फल मिल जाए। तो ये भी एक पौराणिक कथा के अनुसार है, लेकिन हमारे देखने से तो वो तो ठीक है, पुराणों ने ऐसा लिखा है। लेकिन हम ये गए हैं प्रत्यक्ष, कई कुंभ का हमने दर्शन किया है, स्नान किया है। गुरुदेव जब रहते थे हमारे तो शिविर में मैं जाके रहता था, ठहरता था। वहाँ तो हमने यही देखा कि सरस्वती के वरद पुत्र जितने हैं सब अपने अपने टेंट और अपने अपने वो लगा करके और जो है धारा प्रवाह जो है ज्ञान बांट रहे हैं और जनता उससे लाभान्वित हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, कुंभ का महत्व है। गया और गंगा सागर की क्या विशेषता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये माना जाता है कि गया में यदि हम जाते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वहाँ हमारे जो पुरखे हैं, हमारे पितृ लोग के जो पितर लोग हैं, वो जो है वो पवित्र हो जाते हैं, तर जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और गयासुर के शरीर पर ही वो नगरी बसी हुई है, ऐसा भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पर आकर के जो तर्पण करेगा और दान देगा प्लस पिंड दान देगा तो उनके पुरखे बहुत प्रसन्न होंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और उनको भी अच्छा लगेगा। गंगा सागर में भी पहले तो बहुत कठिन था, अब तो आसान हो गया है। गंगा सागर में भी जो मकर संक्रांति आती है उसमें स्नान का महत्व है, क्योंकि जो सूर्य से किरणें निकलती हैं उस समय, जिस समय मकर संक्रांति होती है तो सूर्य की जो किरणें निकलती हैं वो बड़ी प्रभावशाली और बड़े स्वास्थ्य वर्धक होती हैं और वो जल से हो करके जब निकलती हैं और उसमें जब स्नान आदमी करता है तो वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो वह जो है बहुत ही स्वास्थ्य वर्धक होता है और पुराणों के अनुसार हमें अच्छा फल भी मिलता है, पुण्य मिलता है। इसलिए वहाँ भी हम नहाते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं। वहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, वहीं पर अपनी माता को कपिल मुनि ने ज्ञान दिया था।
तो वो ज्ञानमय वो वातावरण हो गया। वहाँ जो पॉजिटिविटी है वो ज्ञान की पॉजिटिविटी है। तो इसी नहाने के बहाने हम जाएं और उस ज्ञान की पॉजिटिविटी से स्नान कर लें, प्लस वो जो सूर्य की किरणें जल से में उतर रही हैं उसका भी हम स्नान कर लें, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो युवा नशे के तरफ विलुप्त हो चुके हैं, जो नशे के तरफ आकर्षित हो चुके हैं, जो नशे में डूब चुके हैं, जो माइग्रेन से भी पीड़ित हैं, जो दिमागी टेंशन, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कोई जो आपका छोटा सा संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि वो दृढ़ता के साथ जिसके एडिक्ट हुए हैं उसको छोड़ दें और भगवान भोलेनाथ की शरण में आ जाएं और पंचमुखी हनुमान के शरण में आ जाएं। केवल हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक लोटे का जल गिराएं हमारे भोलेनाथ पर और हर हर बम बम का उच्चारण करें, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पूरे युवाओं से मेरी अपील है कि वो किसी प्रकार का नशा न करें, क्योंकि नशा जब करेंगे तो उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, तामसिक बुद्धि आ जाएगी और वो अत्याचार अनाचार करने लगेंगे। इस तरह से समाज में उच्छृंखलता फैल जाएगी। उसको रोकने के लिए उनको चाहिए कि इधर से अपना मुंह मोड़ें और अपनी संस्कृति के अंदर जो ट्रेडिशंस अपने परिवार का है, अपने समाज का है, उसको अपनावें और भोलेनाथ का शरण ग्रहण करें। इस स्थान पे साल भर में कितने भंडारे होते हैं? 3-4 तो हो ही जाते हैं, छोटे बड़े। नहीं, मुख्य भंडारा तो अभी इसका उद्घाटन मैंने हुआ, लोकार्पण तो उसमें हुआ, उसमें 2-2.5 हजार लोग जो है भंडारा में भाग लिए। इसके पहले जो है अक्षय नवमी के दिन इसमें जो है काफ़ी यही मोहल्ले और गांव के लोग, काफ़ी लोग इसमें उत्साहित होकर के और यहाँ भंडारा हुआ। फिर शिवरात्रि के समय भी होता है। गुरुदेव भगवान यहाँ पर आगे का प्लान भी है कि शिवरात्रि के समय में कुछ किया जाए, फिर गंगा दशहरा के समय में किया जाए। तो इस तरह की प्लानिंगें चल रही हैं और भोलेनाथ की कृपा से, हम तो शुरू में ही बोले कि प्रभु की कृपा भयहूँ सब काजू, जन्म हमार सफल भाई आजू। तो उसी दरमियान जो उनकी इच्छा होगी वैसा किया जाएगा। कुछ साधु संत यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था होती है? कोई भी साधु संत आएगा, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। कोई आपसे मिलना चाहे, कोई इस स्थान पर आना चाहे देश और विदेश से, तो कैसे आ सकता है और कैसे आपसे मिल सकता है भगवान? और रेल मार्ग से भी आ सकता है, हवाई मार्ग से भी आ सकता है, रोड मार्ग से भी आ सकता है। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए हैं। और हम यहाँ भी आते हैं। कोई बलिया आ गया, बलिया से कैसे? हाँ, तो बलिया से जो है बाई बस आप आ जाइए नरही, और वहाँ से बड़ा शिवाला सिद्धेश्वर धाम में आ जाइए, दर्शन कर लीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। महामंगल करें।